अपने बॉस को नीचे बुलाओ। क्या हो रहा है? आप लिन बॉस हैं, है ना? हाँ। हमें किसी ने भेजा है आपसे 1 घंटे की बात करने के लिए। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम आपके साथ बात करेंगे। भाई, हमारे बीच कोई दुश्मनी तो नहीं है? नहीं, अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। कार में बैठो, 1 घंटे बाद जा सकते हो। तुम सीमाओं के आदमी हो, है ना? यह महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे कहने पर करो। माफ कीजिए, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण काम है। बूढ़े, बकवास बंद करो। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? तुम लोग मार क्यों रहे हो? मार क्यों रहे हो? किसने तुम्हें मारने को कहा? गो हूं। तुम क्या कर रहे हो? आज हाथ नहीं उठाना है। क्या ये बूढ़ा यहाँ शांति से बैठेगा? मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने हाथ नहीं उठाने को कहा है, कोई नहीं उठाएगा। मुझे लगता है तुम दिल से भाई के काम को बिगाड़ना चाहते हो। आज का मामला मेरे हाथ में है। गो, अगर तुम्हें घर चाहिए तो भाई के कहने पर करो। हर बार भाई भाई मत करो। वो तुम्हारा भाई है। वह मेरा भाई नहीं है। ठीक है, गो। चूंकि ऐसा है तो भाइयों से नाराजगी की शिकायत मत करना। ये लड़ाई बहुत जोश में है, जैसे मार्शल आर्ट फिल्म हो। भाई, तुम कैसे आ गए? जल्दी मेरे पीछे आओ। तुम लोग हिलना मत। हिलना मत। तुम हिलना मत। हिलना मत। गो, तुम्हारी हिम्मत है, मेरा इंतजार करो। भाग क्यों रहे हो? लड़ नहीं सकते? फिर से लड़ो। मुझसे लड़ने की हिम्मत, वापस आकर लड़ो। एक गुंडों की टोली आ रही है। बस हो गया, बस हो गया। सब दूर भाग गए। पता नहीं था, लड़ने में अच्छे नहीं, पर हिम्मत बड़ी है। लेकिन इस भाई के लिए मुझे आगे आना ही था। चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं, बस कुछ चोटें आई हैं। आगे से ऐसी बातों से दूर रहना, सुन लिया? भाई, ये कौन लोग हैं? यहां लड़ाई क्यों हो रही है? पहचान नहीं, शायद गलतफहमी हो गई। तुम इतने सज-धज कर कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारे घर अंकल आंटी से मिलने जा रहा था। सोचा नहीं था कि भाई के साथ मिलकर लड़ाई भी कर लूंगा। ठीक है, तुम जल्दी जाओ। भाई, तुम कहां जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे डर है यह इलाका सुरक्षित नहीं है, वे लोग वापस आ सकते हैं। तो मैं चलता हूं। रुको। मेरे माता पिता से बिल्कुल भी इस घटना का जिक्र मत करना। भाई, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मैं इतना बेईमान हो सकता हूं? चिंता मत करो। अच्छा दोस्त, तुम जाओ पहले। सावधान रहना भाई। लियू केंचो, ये थोड़ी देर से आया। 10:30 बजे तक आने का वादा किया था। अब क्या समय हो गया? थोड़ी देर हो गई। गाड़ी में कुछ समस्या आ गई थी। विलंब हो गया। ठीक है, आज तुम्हारा यह आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अंदर चलते हैं। जरा रुको, मैं बहुत घबरा रहा हूं। दिल धड़क रहा है। घबराने की क्या बात है? देखो कितना पसीना आ रहा है। हेयर स्टाइल। कोई बात नहीं, हेयर स्टाइल ठीक है। बहुत अच्छा। तुम घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ।
तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चिंता मत करो, मेरी रक्षा करना। घबराओ मत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गेंजू आ गया। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। आंटी, अरे बच्चे, आने ही आने थे, यह सब क्यों लाए? ये तो मेरा कर्तव्य था। अंकल आंटी को स्वस्थ और दीर्घायु होने की शुभकामनाएं। चिरंजीवी रहें। बहुत अच्छा, अंदर आओ, अंदर आओ। अंदर आकर बैठो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चेंजू बैठो, बैठो, कोई बात नहीं। एक गिलास पानी लाओ। प्यास नहीं है, प्यास नहीं है। पी लो, कोई बात नहीं। एक्सायोलियू, तुम और ये पहले एक ही फैक्ट्री में थे। माँ पापा, हम दोनों पहले एक ही फैक्ट्री में थे। बाद में उसने नौकरी छोड़ दी, अब गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चलाने से अच्छा पैसा मिलता है। वो तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मैं उसके पापा माँ पहले कैंटीन में थे, 2 साल से रिटायर हो गए होंगे। वही पुल के पश्चिमी छोर वाला सरकारी दूसरा कैंटीन। मैं उस कैंटीन में गया हूँ। स्वाद अच्छा है। सच में? मुझे जल्दी से लियो जिनजू को वापस लाना चाहिए था, तो तुम्हें खाने के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। यह बच्चा क्या बोल रहा है? तुम्हारे पापा उस कैंटीन से मुफ्त में खाना खा सकते हैं क्या? मैंने बस ऐसे ही कह दिया। एक्सायोलियू, तुम्हारे पास क्या योजना है? उसकी योजना यह है। उसे बोलने दो। बोलो। अंकल, मेरी योजना है। मेरी गाड़ी अभी 18 सीटों वाली है। मैं कुछ और मोड़ने वाली कुर्सियां लगाने का सोच रहा हूं। इससे कुछ और लोग बैठ सकेंगे। एक चक्कर में कुछ और रुपए कमा लूंगा। यह बच्चा कितना सीधा है। लेकिन ये तो ओवरलोडिंग होगी। ओवरलोडिंग। तो फिर नहीं लगाऊंगा। जिनजू, पिछली बार जब एक्सायोचन बीमारी के लिए बीजिंग गई थी, तुमने बहुत मदद की। ये तो मेरा फर्ज था। बस वह पैसा जो मैंने तुमसे उधार लिया था। असल में एक्सायोई के पापा के ऑफिस से कुछ पैसे मिले थे। तुम्हें दे देते, लेकिन हुजेराई के दोस्त ने गाड़ी चलाते हुए किसी को टक्कर मार दी। बहुत पैसे चुकाने पड़ेंगे। अभी तुम्हें वापस नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं। पहले हमारे घर का खर्च चलाओ माँ। बोलो। कोई बात नहीं, पहले हमारे घर का खर्च चलाओ। आंटी, मुझे तुम्हारे रिश्तेदारों की चिंता है। वे तुमसे पैसे वापस मांगने लगेंगे। कोई मांग रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा है, अच्छा है। माँ सुनो, आज दोपहर में क्या खाएंगे? अभी तो खाने का समय भी नहीं हुआ। तुम्हें भूख लग गई? नहीं, लियो जिनजू आया है ना। मुझे भूख नहीं है। माँ तुम्हारे लिए रेड मीट बनाएगी। वाह, रेड मीट। अंकल, आंटी, ई को रेड मीट बहुत पसंद है। हाँ, जब हम दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, वह हमेशा मुझे रेड मीट देता था। अब मुझे खुद भी प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं किचन में जाती हूँ। अभी जाकर तैयारी करती हूँ। आंटी, मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं नहीं। कोई बात नहीं, मुझे किचन से बहुत लगाव है। आखिरकार मैं एक शेफ की संतान हूँ। लियो जिनजू, तुम्हारे कपड़ों का क्या हुआ? अरे बाप रे, यह इतना बड़ा कैसे फट गया? देखो तो, उतार कर दिखाओ। मैं
हुजड़ाई, तुमने तो कमाल कर दिया। लोग पैसे लेकर दूसरों की मुसीबत दूर करते हैं, तुम तो दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हो। मैं कोई प्रोफेशनल किलर तो नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम प्रोफेशनल किलर तो नहीं हो, मुझे लगता है तुम तो न्याय के लिए लड़ने वाले नायक हो। सच कहूँ तो घर के लिए मैंने अपनी आत्मा को बेचने का सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लिन बॉस एक बूढ़ा आदमी है। मुझे यह भी नहीं पता था कि ये लोग बूढ़े को भी मारना चाहते हैं। मैं यह सब देख नहीं पाया, इसलिए मैंने उसकी मदद की। तुमने जैसे ही हाथ उठाया, बस एक घर गया। अगर मैं वाकई उनके साथ मिल जाता तो भले ही मुझे घर मिल जाता, लेकिन मेरा दिल कभी शांत नहीं होता। ये तो सही है। लैनिक साइन को इस बारे में पता है? नहीं, तुमने ये काम करने से पहले उससे बात भी नहीं की, बिना सोचे समझे कर दिया। तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है क्या? इस बारे में बात कैसे करूं? अगर मैंने उससे बात की होती तो वह पागल हो जाती। मुझे अब एक बात का शक है। क्या बात? तुम यह लिन बॉस कह रहे हो। मैं स्पष्ट रूप से नियंत्रित कर सकता था, समय को खींचकर काम पूरा कर लेता, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मामले को बड़ा बना दिया और फिर गंदगी मुझ पर डाल दी। यह जानबूझकर मेरे लिए जाल बिछा रहा है। हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से ऐसा ही है। ये सीमा बहुत धूर्त है। मुझे लगता है तुमने सही किया। मुझे तुम्हारी तारीफ की जरूरत नहीं। घर चला गया। $30 लाख। तुम्हें पता है 30 लाख कितना पैसा होता है? मैं तुम्हें पालता हूं किस लिए? मेरा पैसा बर्बाद करने के लिए? भाई, ये सब गो उस लड़के की वजह से हुआ। तुम लोग इतने सारे होकर भी एक को नहीं संभाल सके। आप भी गोओं से लड़ चुके हैं। आपको पता है उसकी क्षमता, सामने से नहीं हरा सकते। पीछे से हमला क्यों नहीं करते? भाई शांत हो जाओ। और तुम पीछे से हमला करने में माहिर नहीं हो। भाई, मैं हमला करने ही वाला था, लेकिन फिर गोओं के साथ ही आ गए। कौन? कयाक टीम का? नहीं, पता नहीं उसका नाम क्या है। AI होंग के कारखाने का। तुम लोग इतने सारे हो, चले जाओ। बताओ, यह कपड़ा क्या हुआ? मैंने बताया ना, कहीं फट गया, पता नहीं कहा। फटने से ऐसा होता है। अच्छा लियो जिनजू। ठीक है, अगर आज सच नहीं बताओगे तो मेरे घर खाना नहीं खाओगे। जल्दी आओ। मैं बताता हूं। ये मेरी गलती नहीं है। तुम्हारे भाई ने लड़ाई की। मेरे भाई ने लड़ाई की? सच में? हाँ। मेरे भाई की लड़ाई में तुम्हारा क्या लेना देना? मेरा क्या नहीं? क्या वो तुम्हारा भाई नहीं है? मैं देखता तो क्या करता, मदद न करता? उसे खुश करने का कितना अच्छा मौका था। चल दिया, आ गया। इस लिस्ट के हिसाब से चलो। ठीक है। तुम तो चले गए थे 15 दिन के लिए, कैसे वापस आ गए? तुम्हारी याद आ रही थी। छोड़ो ये बातें, कुछ हुआ क्या? नहीं, दोस्तों के साथ कारोबार करने वाला था, परमिट नहीं मिला तो वापस आ गया। यह बात तुम्हें बताना नहीं चाहता था, सरप्राइज देना चाहता था। अब कोई सरप्राइज नहीं रहा। सरप्राइज किस बात का? शांति से जीवन जीना अच्छा है। हमें बड़ी दौलत नहीं चाहिए। लेंजिन,
माफ करना, तुम्हारा घर मैं वापस नहीं ला पाया। किसने कहा था वापस लाने को? तुम्हारा सरप्राइज घर तो नहीं था? तुम क्या कारोबार कर रहे थे? 15 दिन में घर के पैसे कमा लेते। घर नहीं, मैंने घर के बारे में कुछ नहीं कहा। सही कारोबार है, गलत मत समझो। अब वैसे भी जाना नहीं है, ज्यादा बात करने से क्या फायदा। मुझे बस तुमसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सच में, असल में मैं हूँ भाई, बाहर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। कौन? मैं नहीं जानता। ओह, लैंसन दीदी, देखो तो। गाड़ी चढ़ने की जगह सही है। यह तो ठीक लगता है। लिन बॉस, गो हूँ भाई। आप यहाँ कैसे आ गए? लिंजियांग इतनी छोटी जगह है, ढूंढने में क्या दिक्कत? वैसे भी अब तो तुम मशहूर हो। कुछ दिन पहले अखबार में भी आए थे ना। उस बात को मत छेड़ो, शर्मिंदगी ही हुई थी। अपनी चीजें बेचकर बहन का इलाज करवाया, इसमें शर्म की क्या बात? आपने मुझे किस लिए ढूंढा? अगर तुम्हें आराम हो तो कहीं और चलकर बात करते हैं। ठीक है। शुक्रिया। आज तो भाई की वजह से ही संभव हुआ, नहीं तो आज न सिर्फ ये टेंडर नहीं मिलेगा, शायद हमें मारपीट भी झेलनी पड़े। आप इतनी औपचारिकता न करें। मेरा इरादा आपके खिलाफ नहीं है। मेरा निशाना सीमाओं है। मुझे हैरानी हो रही है भाई, तुम सीमाओं के साथ कैसे जुड़ गए? कहानी लंबी है। मैं एक फ्लैट के लिए कर रहा हूं। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी मदद के लिए उसका ऑफिस वाला फ्लैट सीमाओं के पास गिरवी रख दिया। मैं फ्लैट वापस लेना चाहता हूं। तो सीमाओं ने तुम्हें ये शर्त रखी। लगता है मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। ऐसी बात मत कहिए। मुसीबत कैसी? मेरा सीमाओं से पुराना विवाद है। उसका एक ही मकसद है, मुझे नुकसान पहुंचाना। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं। बात तो ठीक है, पर आज आपने मेरी बड़ी मदद की। आगे जहां भी मदद कर सकूं बताना भाई। आप बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने मुझे याद रखा और शराब पिलाई, बस यही काफी है। धन्यवाद। खाओ, जी भर के खाओ। मैं एक सवाल पूछूं? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फ्लैट कहाँ है? हमारे ऑफिस के ट्रांसपोर्ट विभाग में। अच्छा संयोग है, तुम्हारे ऑफिस का फ्लैट मेरी कंपनी ने बनाया था। मैंने वहां भी एक फ्लैट ले लिया। सच में? तुम्हें हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग का फ्लैट कैसे मिला? तुम्हें पता नहीं है। चलो भाई, बात खत्म। मैं ये फ्लैट तुम्हें देता हूं। खाओ जी। मजाक मत करो। आप कहाँ रहेंगे? क्या मेरे पास रहने को घर नहीं? वो फ्लैट मैंने निवेश के लिए लिया था, बेचने के लिए। आज तुमने मेरी इतनी मदद की, एक फ्लैट क्या चीज है? तो मैं सच मान लेता हूं, पर एक बात साफ कर दूं। फ्लैट ले लूंगा, पर पूरी कीमत दूंगा। नहीं, तुम्हें नहीं होगा। भाई, तुम्हारा स्वभाव समझ आया। मैंने पहले 20,000 दिए थे, बस वही ले लो। ठीक है, आपकी इच्छा। धन्यवाद। आ गया, आ गया। सब लोग इकट्ठे हो गए। क्या कोई बातचीत कर रहे हो? तुम दिन में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, काम पर गया था। तुम्हारा काम दूसरों से लड़ना है क्या? तुम और लिउ जिनजू बिल्कुल मेल खाते हो। माँ, दूसरों को दोष मत दो। जब खुद में हिम्मत है कुछ करने की, तो घर वालों को जानने से क्यों डरते हो? बताओ, तुमने फिर क्या गड़बड़ कर दी? कुछ नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। गलत समझना और एक गिरोह के साथ गलत समझना
और हथियार लिए हुए लोगों के साथ गलत समझना। हुसेडाई, तुम सीख क्यों नहीं रहे? हर बार लड़ाई में कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। कयाकिंग टीम से लड़ाई की वजह से जल्दी रिटायर हो गए। पिछली बार तुम्हारी वजह से एक्सायोजन की टांग। बस करो फेंग। पुरानी बातें मत छेड़ो। हुसेडाई, सच्चाई बताओ, घर वालों को बताओ। देखो हम सब कितने परेशान हैं। सीमाओ। वो सब सीमाओ जैसे लोग हैं। ऐसे लोगों की पिटाई होनी चाहिए। क्या उसने फिर तुम्हें परेशान किया? मुझे परेशान नहीं किया, सब सुलझ गया है, चिंता मत करो। सीमाओं सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो मेरे और हमारे पूरे परिवार के खिलाफ है। पापा, आप गलत मत समझिए, इसका परिवार से कोई लेना देना नहीं। आप लोगों से कोई वास्ता नहीं। तो फिर किससे वास्ता है? बोलो। पापा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। अलेक्साई ने हमारी मदद के लिए अपना घर डाजुई को बेच दिया, लेकिन पीछे से पैसा सीमाओं ने दिया था। मैं घर वापस लेना चाहता था, लेकिन सीमाओं के जाल में फंस गया। बस इतनी सी बात है। लेकिन तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। लड़ाई से घर वापस मिल जाएगा क्या? मैंने जबरदस्ती नहीं की। तुमने जबरदस्ती नहीं की? सुनकर मेरी रूह कांप गई। माँ, चिंता मत करो, सब सुलझ गया है। ठीक है। अच्छा हुसेडाई, चूंकि तुम कह रहे हो कि ये मामला सुलझ गया है, तो मैं तुम पर एक बार भरोसा करती हूँ। अब और नहीं पूछूंगी। लेकिन तुम और लैनिक्साइन अब से एक दूसरे से मत मिलना। घर वालों का लैनिक्साइन के प्रति रवैया तुम जानते हो, हमेशा से वही है। और अपनी शादी का भी ख्याल रखो। मैं समझ नहीं पा रहा। जब तुम लोगों को इतनी चिंता है, तो मुझे साथ रहने दो, सारी समस्या हल हो जाएगी। मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं और तुम सुन ही नहीं रहे। पापा, मैं किसके साथ रहूं तो आप खुश होंगे? अगर तुम्हारी हिम्मत है तो जिंदगी भर कुंवारे रहो। मैं तुम्हें बता दूं, अभी इस घर का मालिक मैं हूं, मेरी चलती है। तुम्हारी बारी अभी नहीं आई है। हुसेडाई, तुम घर वालों से इतना विरोध क्यों करते हो? तुम पापा से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। ये बच्चा बस। अंदर आओ। ये किसका है? तुम्हारा, मेरा। हमारा। कैसा लगा? ये तो हमारे ऑफिस का फ्लैट है। तुम्हें कहाँ से मिला? हमारे ऑफिस का ही है, अब तुम्हारा हो गया। मुझसे मजाक मत करो। मजाक नहीं कर रहा, ये मेरे एक दोस्त का है। उसने हमें ट्रांसफर करने का वादा किया है। बाद में हम उसे पैसे दे देंगे, बस 20,000। तुम्हारा एक दोस्त हमारे ऑफिस का। तुम नहीं जानते, अभी मत पूछो, जब कागजात हो जाएंगे मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा, ठीक है? पहले घर देखो, हम महसूस करते हैं। ठीक है? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इतना बड़ा घर सामने है और तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा। इस घर का लेआउट हमारे पुराने घर जैसा ही है।
पहले तुम 5वीं मंजिल पर थे, अब दूसरी पर 3 मंजिल कम चढ़नी पड़ेगी। देख लो कौन सा कमरा हमारा होगा। तुमने क्या कहा? मैं समझ नहीं पा रहा। समझ में आएगा। मेरा हाथ पकड़ो, सब समझ में आ जाएगा। ये चाबी है। अब से यह तुम्हारा है। ई, क्या तुम्हारा भाई मुझसे बहुत नाराज है? बस हो गया, तो वो हमें साथ नहीं रहने देगा। तुम्हारी हिम्मत देखो, हमारा साथ होगा या नहीं। मेरे भाई की बात नहीं चलेगी। वैसे भी तुम मेरे माता पिता को मना चुके हो। लेकिन तुम्हारे भाई का रास्ता बंद हो गया है। अब मैं उसकी नजरों में एक गद्दार हूं। देखो, दूसरों के लिए दोस्त बढ़ाने से रास्ते बढ़ते हैं। मेरे साथ एक दुश्मन बढ़ गया। यह दुश्मन कैसे बन गया? नहीं ई, मिसाल के तौर पर तुम्हारे घर को देखो। तुम्हारी बड़ी बहन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मुश्किल से तुम्हारे भाई को मना पाया था, और अब सब वापस पहले जैसा हो गया। अगर छोटी चांद को पता चला कि मैंने भाई को धोखा दिया, तो वो भी मुझसे नफरत करेगी। अब मैं तुम्हारे घर में पूरी तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ हूं। हर तरफ से खतरा, आगे पीछे से दुश्मनी। मेरा भाई नाराज है तो सही, लेकिन हमारे लिए अभी भी अच्छा है। सच? कैसे अच्छा है? सुनो, मेरे पिता तो बस गुस्से में हैं। उन्होंने उसे लैनेक्स सायंस से तोड़ने के लिए कहा, बस ऐसे ही। मेरे भाई ने कुछ नहीं कहा। हमारा लैनेक्स सायंस से पैसे उधार लेने का मामला। तो तुम्हारी बात माने, भले ही वो मुझसे नाराज हो, लेकिन हमें अलग नहीं करेगा, है ना? हाँ, तो तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। मैं हमारे बारे में नहीं सोच रहा। मैं अपने भाई और लैनेक्स सायंस के बारे में सोच रहा हूँ। सुनो, मेरी माँ ने मुझे एक काम दिया है कि मैं अपने भाई पर नजर रखूं। ई, सुनो, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करना, समझे? कभी गद्दार या दलाल नहीं बनना। लैनेक्स सायंस भाभी ने हमारी कितनी मदद की है। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? मुझे पता है। बहुत होशियार हो। आओ आओ, पानी पियो, इतनी गर्मी में। भाभी, तुम खुद क्यों ले आई? नीचे से आवाज लगा देती, मैं नीचे चला जाऊंगा। क्या बात है? मैं इतना नाजुक नहीं हूँ। लो पकड़ो। धन्यवाद भाभी, थोड़ा आराम करो। लो, संभल कर। धन्यवाद भाभी। जाने लो। धन्यवाद भाभी, थोड़ा आराम करो। भाभी, हम एथलीट कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पी सकते। सच में? मैं पीता हूं। भाभी, ये नया घर होगा ना? नया घर नहीं तो क्या पुराना घर है? ये तो बेकार की बात है। मैं शादी का नया घर कह रहा हूं। शादी का घर है, उसे मत बताना। तुम अच्छे से काम करो, सीधे हो जाओ। लो, पानी पी लो। हाँ, हुज़ेडाई, घर का काम पूरा होते ही शादी कर लो। बिल्कुल सही, वरना तुम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो और अंत में खुद अंदर नहीं रह पाओगे। कितनी बेइज्जती है। क्या बेइज्जती है? अच्छे से काम करो। रुको, तुम्हारी मैं नहीं सुनता। मुझे लैनेक्स सायंस भाभी की जिम्मेदारी लेनी है, और साथ ही तुम्हारे घर में लोग ज्यादा हैं, भाभी के घर वाले कम हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हम सब भाभी के घर वाले हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारे ससुराल वाले उन्हें दबाएं। ये बात सही है। हुज़ेडाई, भले ही तुम मार सकते हो, लेकिन तुमने छोटे मोटे गुंडों को ही मारा है। यही बात है। हम भाभी के घर वाले यहां हैं। तुम हिल कर देखो, मैं देखता हूं, तुम्हें हिम्मत भी नहीं होगी। हुज़ेडाई, भाभी का नाम रोशन करो।
क्या देख रहे हो? तुम बताओ, ये हुजेडाई हाल ही में क्या कर रहा है? ऑफिस जाता है और क्या करेगा? मुझे चिंता है। वो लानेक्साइन अभी भी मिल रहे हैं। नहीं, उसने वादा किया था कि वह नहीं मिलेगा। और एक्सायोई ने भी कहा कि वे अलग हो गए हैं। हाल ही में ये दोनों बच्चे शरारती हो रहे हैं। उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बस तुम इतना शक मत करो। पेंट 11 रुपए। लकड़ी। रुको रुको रुको, अंदर कैसे आ गए? क्या बात है, अभी तक सोए नहीं? भैया, तुम और लानेक्सायन दीदी सच में अलग हो गए? माँ पिताजी मानते नहीं हैं। तुम माँ पिताजी को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। तुम सच में बहुत चिंता करते हो। तुम अपनी सारी ऊर्जा पढ़ाई में लगाओ। मेरी पढ़ाई भी तो ठीक चल रही है। तो तुम मान गए ना? धीरे बोलो, मैंने क्या मान लिया? चिल्लाओ मत। भैया, क्या तुम लोगों को इसी को चोरी छिपे प्यार कहते हैं? चोरी छिपे प्यार कहलाए या नहीं, मगर एक बात है, यह बात माँ पापा को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? नहीं, वादा करो। वादा करता हूँ। तुम चिंता मत करो भैया, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। बस यही तो चाहिए। अब मुझे चैन मिला। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? अभी सोने जा रही हूँ भैया, अलविदा। शुभ रात्रि। एक बार फिर गिनना होगा। 621। फूल देखते ही खरीद लेते हो, घर में इतने पड़े हैं। बस देखने निकला था, पसंद आ गया तो खरीद लिया। वैसे भी ये महंगा नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो खरीद लो। मैं तुमसे कहता हूँ, ये फूल खिलेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। ये बूढ़ा। पत्नी। मैं कह रहा हूँ, तुम ये साइकिल कैसे चला रहे हो? तुम कैसे चला रहे हो? ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ। सामने 2 इंसान चल रहे थे, तुम्हें दिखाई नहीं दिए? ठीक हो ना? अंकल आंटी, यह तो दिया है ना? ये तो अपनों से ही भिड़ गए। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम साइकिल ठीक से नहीं चला पाते। अगर तुम्हारे अंकल के पैर तेज ना होते तो मैं गिर ही जाता। गिर गए। माफ करना अंकल। कोई बात नहीं। वो मामला कैसा चल रहा है? कौन सा मामला? वही तो। वही जब तुमने कार से किसी को टक्कर मार दी थी। टक्कर मारी? मैंने कब किसी को टक्कर मारी? हुजी हुजी। तुम आकर देखो। क्या हुआ? देखो, तुम्हारा चेहरा खराब हो गया है। क्या सच में? तुमने भी खर्च किया? सच में? तुम आकर देखो कि ठीक है या नहीं। यह तो ठीक नहीं है। जल्दी मत करो, एक एक करके। मैं जल्दी नहीं कर रहा, एक एक करके। हाँ, अब ठीक लग रहा है ना? अच्छे से सीखो। भविष्य में हम साथ में एक डेकोरेशन कंपनी खोलेंगे, एक टीम बनाएंगे। तुम बस दीवार पेंट करना जानते हो। क्या अब ठीक लग रहा है? अच्छा है, ठीक है। लानेक्सायन, आओ। क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस लगा कि घर जैसा एहसास बहुत अच्छा लगता है। कॉमरेड गुओहू, धन्यवाद। मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? मैं बस यही चाहता हूं कि जल्दी से घर का काम पूरा हो जाए और तुम अंदर आ जाओ।
फिर मैं तुम्हें अक्सर देखने आ सकूंगा, तुम्हारे साथ रह सकूंगा। और हाँ, हम साथ में फर्नीचर चुनेंगे। तुम्हें कौन सा फर्नीचर पसंद है? हम एक एक करके देखेंगे, जल्दी नहीं है। आखिरकार तुम्हें संतुष्ट करने वाला चुनेंगे। बस तुम खुश रहो, मैं खुश रहूंगा। तुम क्या कहते हो? मां, तुम यह क्या कर रही हो? लानिक्सायन के ऑफिस ने उसे घर दिया है। मैं उसकी मदद करने आई हूं। अंकल आंटी, तुम झूठ बोलना भी सीख गए हो। पापा, मम्मी पापा, मां, आंटी, आप जा रही हैं? हम चलते हैं। मम्मी पापा, पापा, Who said I? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम ही रास्ता दिखाने वाले नायक वैंकरेक्सायो हो। ये मेरी गलती नहीं है। तुम मुझे कुछ नहीं बताते, मुझे कुछ पता नहीं है। और तुम क्या बना रहे हो? मैंने कार से किसी को टक्कर मार दी। क्या मैं इतना बदकिस्मत हूं? बस करो। यह क्या बात है? कहाँ जा रहे हो? हुजी हुजी नहीं। पापा, पापा, कृपया गुस्सा न करें। आप मुझे डांट सकते हैं। मैं क्या कहूं? हमने सब देख लिया। मैं बस उसकी मदद करने गया था, सच में बस मदद करने। तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, तुमने घर से 2 लाख रुपए झूठ बोलकर लिए। कहा कि तियान की मदद करनी है। तियान वहां ठीक से रह रहा है। माफ कीजिए, यह मेरी गलती नहीं थी। पैसे कहाँ हैं? क्या उस औरत पर खर्च कर दिए? मैं तुझे कहता हूं, हमारे परिवार ने उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा। कैसे नहीं? मां ने पिछली बार लैंजिन को पैसे वापस किए थे और गोए ने उधार ले लिए। नहीं तो लियो गेंजू, कार खरीदने के पैसे कहां से आते? यह सच है। यह गोए कितना भोला है। लेंजिन से पैसे क्यों उधार लिए? मैं समझता हूं, शायद वे दोनों कार खरीदना चाहते थे। काम करने के लिए यह अच्छी बात है। अच्छी कैसे? तुम नहीं जानते। तुम्हारे पापा ने मुझे यह पैसे लेंजिन को वापस करने को कहा था, ताकि वह हमारे परिवार से कोई संबंध न रखे। अंदर आओ। सच में? उसके पापा। गो एक ही बात अभी नहीं। हुजी, मैं और तुम्हारी मां बूढ़े होते जा रहे हैं। भविष्य में हम तुम पर ही निर्भर हैं। काम और परिवार के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लैंजिन के मामले में तुम बहुत आगे निकल गए हो। वो शादी का मामला है। क्या ये मजाक की चीज है? मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम मजाक नहीं कर रहे तो ये सब क्या है? मैं गंभीर हूं। मुझे नहीं लगता तुम गंभीर हो। मैंने पहले ही कहा था, तुम दोनों सही नहीं हो। जल्दी संबंध तोड़ लो। और तुम हमें टालते रहे। आज अगर मैं और तुम्हारी मां ने नहीं देखा होता तो हम अभी तक अंधेरे में होते। पापा, लैंजिन को क्या हुआ? क्या मुझे लैंजिन से प्यार करने में गलत है? तुम्हें लगता है गलत नहीं है, मुझे लगता है। तो क्या मुझे प्यार करने की आजादी नहीं? अगर मेरी मंजूरी नहीं तो नहीं चलेगा। क्या आप तर्क भी नहीं समझते? तुमसे तर्क करने का कोई मतलब नहीं। कैसे बात करते करते फिर लड़ाई हो गई। हुजी, तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात करते हो? देखो ना, बड़े होते जा रहे हो पर दिमाग नहीं बढ़ा। तुम हमेशा गुस्सा करते हो, क्या समस्या हल हो जाती है? देखो, फिर चले गए।
पहन लो। तुम सच में कुछ भी करने से नहीं डरते। घर में इतना पैसा जुटाना कितना मुश्किल था, और तुमने लेंजिन से उधार ले लिया। किसी और से नहीं ले सकते थे। मुझे बताओ, यह तुम्हारा ख्याल था या फिर वह लियू गेंजू का? मेरा ख्याल है असली आदमी अपने कर्मों का जिम्मेदार होता है। उधार लेना और स्याहीदान चुराना, ये कौन से असली आदमी के काम हैं? रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी अपनी राय देनी है। क्या वह तुम्हारी बहन नहीं है? मुझे तो लगता है उसके बारे में ऐसा कहने की जरूरत नहीं। लियू गेंजू ने हमारे घर की मदद के लिए अपनी कार तक बेच दी। मुझे तो यह लड़का अच्छा लगता है। मुझे वह पसंद है। दीदी, तुम सिर्फ इसलिए कि तुमने एक कलाकार को चुना, सबको नीचा दिखाने लगे। तुम्हारी बात अभी मैंने शुरू भी नहीं की। आज माँ के सामने मैं तुमसे साफ कह दूंगा। मैं मानता हूं लेंजिन में कुछ औरतों जैसे गुण हैं जो तुम्हें आकर्षित करते हैं, लेकिन वह तुम्हारे लिए नहीं, हमारे घर के लिए नहीं। दीदी, तुम्हारी यह बात बहुत हास्यास्पद है। वह आगे मेरे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ नहीं। जूता ठीक है या नहीं, यह पैर ही जानता है। क्या हुआ अगर उसकी शादी हो चुकी है और बच्चा है? वह वांग भाई भी तो उसी जैसे हैं। वह कैसे एक जैसे हैं? तुम इतने जवान हो और लेंजिन तुमसे इतनी बड़ी। वैसे भी दीदी की उम्र 40 से ऊपर है। उम्र बढ़ने के साथ हालात भी ऐसे ही होते हैं। मैं कुछ और नहीं चाहती, और फिर मैं शादी कर रही हूँ। हुआंग हानशेंग हो या उसका बच्चा हो, वे हमारे घर में नहीं आने वाले, है ना? तुम अलग हो। तुम्हें किसी को घर लाना है ना? हमारे इस घर और माँ पापा का सामना करना होगा। तुम अपने बारे में नहीं सोच सकते। क्या तुम माँ पापा के बारे में नहीं सोचोगे? वैसे भी मैंने तुम्हें साफ कह दिया है, घर का फैसला है कि तुम दोनों को अलग होना ही होगा। घर का फैसला? किसका फैसला? पापा का फैसला। मैं और माँ भी यही सोचते हैं। छोटी, वह डांस करने गई है। तो तुम्हारी क्या राय है? वह हमारी ही तरह सोचती है। तुम अपना स्टैंड लो। तोड़ना है या नहीं? अगर मैं कहूं कि नहीं तोड़ना, तो यह मामला खत्म नहीं होगा, है ना? दीदी, मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं। मैं कहता हूं कि मुझे लांचिन से कोई लगाव नहीं है। तुम्हें यकीन है? मां, तुम्हें यकीन है? मुझे भी नहीं। इंसान के भावनाएं होती हैं, यह ऐसे ही टूट नहीं जाती। मां, आप अनुभवी हैं। दीदी, आप भी प्रेम कर रही हैं। क्या भावनाएं इतनी आसानी से टूट जाती हैं? नहीं, लेकिन जहां तोड़ना हो, तोड़ देना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। तो मुझे समय चाहिए। कितना? मैं बाद में एक स्केल लेकर आऊंगा, नापकर बताऊंगा। हुजी, तुम और लांचिन का मामला इस घर को अशांत कर दिया है। यह माँ के दिल की बीमारी बन गया है, तुम्हें पता है? हुजी, तुम सिर्फ लांचिन को ही नहीं देख सकते। क्या तुम किसी और लड़की से बात करने की कोशिश कर सकते हो? दीदी, मैं लांचिन से बात करूं। तुम तैयार हो? तैयार हो? लाओजिंग एक अच्छा इंसान है।
मैंने भी इस बारे में सोचा है। तुम्हारी बात हो रही है, तुम मुझ पर क्यों आ गए? वैसे भी मैंने तुम्हें साफ कह दिया है, तुम किसी और लड़की से बात करने की कोशिश करो। तुलना करके देखो। लानेक्सायन को तुम्हारी आंखों पर पर्दा डालने मत दो। हुजेराय, माँ की बात सुनो। दूसरी लड़कियों से मिलो। ठीक है, मैं सुनता हूं। तुम लोगों की बात मैं सुनता हूं। गोहू, पानी ले आओ। हुजेराय, कल घर वालों ने तुमसे कुछ कहा था क्या? बस वही पुरानी बातें। झगड़ा हुआ? नहीं, बस थोड़ी बहस हुई। वरना जबरदस्ती मत करो। जबरदस्ती नहीं है। मैंने जबरदस्ती कहा था? नहीं। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा मेरे लिए उनसे झगड़ो। यह अच्छा नहीं है। फिर तुम्हारे माँ पापा को दुख होगा और तुम्हारे नाराज होंगे। तुम फिर वही बात कर रहे हो। तुम हर बार ऐसे ही करते हो। क्या तुम मुझे थोड़ी ताकत नहीं दे सकते? मैं हमेशा तुम्हें अंदर खींचता हूं और तुम मुझे बाहर धकेलते हो। तुम मुझे कहां धकेलना चाहते हो? दूसरी सुंदर लड़कियों के पास। तब तुम खुश हो जाओगे, है ना? तुम कोई कुत्ता या बिल्ली तो नहीं हो, कोई खींचे तो चले जाओ। अगर मैं शेर भी हूं तो कभी कभी आराम भी करता हूं। आसपास इतने लोमड़िया और भेड़िए हैं जो देख रहे हैं। तुम्हें आत्मविश्वास रखना चाहिए। मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूं, कभी नहीं। लानेक्सायन दीदी, तुम क्या कर रही हो? मैं यांग दुई को एक रिपोर्ट देने जा रही हूँ। यह लड़की अच्छी लगती है। हुजेराय, आओ जल्दी से यहाँ बैठो। हुजेराय, जल्दी आओ। दीदी ने तुम्हारे लिए ये लड़कियाँ चुनी है। फोटो देखो। जो भी ठीक हो का क्या मतलब? हमारी ग्रुप की डब्ल्यू शान है। एक मिनट रुको। तुम देखो। तुम्हारे ग्रुप की आर्ट वाली छोड़ो। आर्ट वाली में क्या हुआ? क्या वही जैसा है? हुजेराय, माँ, यह लड़की भाग्यशाली लगती है। एक बार देखो। सच में भाग्यशाली है, जल्दी देखो। माँ, आपको हर कोई भाग्यशाली लगता है। हर कोई अच्छा लगता है। भैया, क्या तुम सच में ढूंढ रहे हो? तो हमारे फैक्ट्री की लड़कियां देखो। हमारे फैक्ट्री में कई सिंगल हैं। बहुत सुंदर लग रही है। मेडिकल रूम वाली है, क्रेन चलाने वाली भी। तुम्हें जो पसंद आए मुझे बताना, मैं उनसे बात करूंगी। तुम बस बातें ही करते हो। तुमने फोटो क्यों नहीं लाई? ठीक है, वही सही। माँ की सुनो। तो वही तय है। मैं किसी दिन तुम्हारा मिलवा दूंगी। अब ठीक है ना? इस लड़की के बाल देखो। नमस्ते। क्या आप गोहू हैं? नमस्ते, मैं वेई शान हूँ। आप बैठिए। थिएटर ग्रुप के दिनों में तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा तुम्हारा जिक्र करती थी। सच में? जरूर मेरी बुराई ही की होगी। उसने कहा तुम बहुत प्रतिभाशाली हो और दिखने में भी खूबसूरत। आज मिलकर लगा कि सच कहा था। वह मेरे बारे में ऐसा कहती है। दरअसल तुम्हारी बहन ने शुरुआत में मुझसे इस बारे में बात की थी। तभी से मुझे लगा कि हम दोनों एकदम सही हैं। कहावत है ना, कला और खेल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम्हें क्या लगता है? हाँ। भाई, क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगे? चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवा देती हूँ। ज्यादा मेहरबानी कर। कोई बात नहीं। वेटर, देखो हो भाई। मैं करूंगा। यहाँ कॉफी की कई वैरायटी मिलती है, स्वाद भी अच्छा है। खाने के भी कई ऑप्शन है। तुम देखो क्या ऑर्डर करना चाहते हो। ठीक है, तुम बैठो। अच्छा, थोड़ी मदद करो। धीरे धीरे, हल्के से, टकराना नहीं। ठीक है, धीरे। हुजी,
तुम सच में ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो? धीरे बोलो। परिवार वालों के दबाव में जा रहा हूं। बस मौका दे रहा हूं। लैंजिन को पता है क्या? बिल्कुल नहीं पता चलने देना। तुम गलती से भी मत बताना। बस परिवार वालों का मुंह बंद करने के लिए कर रहा हूं। सुनो, एक के साथ रहते हुए दूसरे की निगाह नहीं रखनी चाहिए। सुनो, क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा इंसान हूं? टेबल उठाओ। धीरे धीरे आओ। कैसा लगा? आरामदायक। मुझे भी बहुत आरामदायक लगा। गोहू साथी, तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं। मैं तो जाना ही नहीं चाहता। यह तो नहीं हो सकता। तुम्हें जल्दी से जाना होगा, नहीं तो वे फिर तुम्हें ढूंढने आएंगे। जल्दी करो। क्या हुआ? मैं अभी आराम भी नहीं कर पाया और तुम मुझे भगा रहे हो? इतना व्यावहारिक। यह मेरे हाथ में नहीं है। समय हो गया है, जल्दी जाओ। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जा रहे हो या नहीं? तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें सबक याद नहीं रहता क्या? तुम्हें डर नहीं लगता? तो फिर हमेशा ऐसा ही होगा? ऑफिस टाइम होते ही मुझे वापस जाना होगा। बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम कहाँ रहते हो? मैं एक आदमी हूँ, क्या मेरे कोई दोस्त नहीं हो सकते? साथ में शराब पीना या पार्टी करना। तुम हर रोज शराब नहीं पी सकते। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या? नहीं है। तो फिर चलो चलो चलो। सुनो सुनो, नहीं। मैं तुम्हें जल्दी भेज रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए। तुम्हें भी समझदारी दिखानी चाहिए, समझे? ठीक है, बाय बाय, अलविदा। सावधानी से जाना। क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। दीदी, तुमने मुझे किससे मिलवाया है? क्या हुआ? वह लड़की तो अच्छी है। क्या अच्छी है? हम दोनों एक ही जगह के नहीं हैं। बात भी नहीं हो पाती और वह खड़ी होती है तो मेरे बैठने की ऊंचाई तक भी नहीं पहुंचती। तुम्हें लगता है हम दोनों सही हैं? वह तो तुम्हें पसंद करती है। मुझे नहीं लगता सही है। वह लड़की बहुत सीधी सादी है। तुम अब क्या करोगे? मुझे क्या पता। तस्वीरें फिर से निकालो, हम चुन लेंगे। तुम्हारी तस्वीरें कहाँ हैं? उठो और तस्वीरें लाओ। यह वाली, यह थोड़ी ऊंची है। यह भी ज्यादा ऊंची नहीं है। क्या कर रहे हो? मजा ले रहे हो? धोखेबाज। तुमने मम्मी पापा को बेवकूफ बनाया। मैंने उन्हें क्या बेवकूफ बनाया? तुम्हारी शादी की बात झूठी थी। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? मुझे बताने वाले थे। तो जाओ, वापस आओ। तुम सच में जा रहे हो? मैं अब तुम्हारे और लैंसन दीदी के साथ हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो मैं चला जाऊंगा। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? भाई, अभिनय असली लगना चाहिए। तुम बहुत नकली लग रहे हो। कम से कम एक को लेकर आओ, मम्मी पापा से मिलवाओ। पहले उन्हें रोको, फिर समय निकालो।
तुम और लैंसन दीदी मिल पाओगे? पता नहीं था। हमारे गुओ ए बहुत समझदार और चालाक है। भाई, मैं हमेशा से समझदार और चालाक रहा हूँ। लेकिन तुमने जो कहा वह एक तरीका हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि कौन सी लड़की तैयार होगी। और एक बात, अगर वह लड़की सच में मुझे पसंद करने लगी और असली हो गई, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। भाई, मेरे पास एक बहुत अच्छा विकल्प है। कौन? एहोंग। बकवास मत करो। मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, वह खुद ही आ जाएगी। तुम मुझे मुसीबत में डाल रहे हो। बेकार के सुझाव देते हो। भाई, यह बेकार का सुझाव नहीं है। एहोंग का अब बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड विदेश में है। उसका दिमाग विदेश जाने में है। और सुनो, एहोंग मेरी अच्छी दोस्त है, वह मान जाएगी। मैं जरूर मना लूंगा। 2 शब्द नहीं। भाई, तुम सोच समझकर फैसला करो। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, सोचो। रुको। शायद कोशिश कर लें। समझदार। तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारे भाई के साथ एक्टिंग करने दो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम इसे गंभीरता से नहीं ले सकते। झूठा भी चलेगा। अगर तुम्हारे भाई के साथ एक्टिंग करनी पड़े, वो कितना मजेदार होगा। ठीक है, मैं मान गया। बहुत अच्छा। लेकिन सीईओ गांगी को पता नहीं चलना चाहिए। वह दुनिया के दूसरे छोर पर है। अगर तुम उसे नहीं बताओगे तो उसे कैसे पता चलेगा? फिर मैं किसे बताऊं? देखो, फिर मैं तुम्हारे भाई की बाह पकड़ लूंगी। तुम्हारे माता पिता के सामने जाऊंगी। पूरे परिवार के सामने कहूंगी, मम्मी पापा, यह मेरी गर्लफ्रेंड एआई होंग है। यह कितना मजेदार होगा। एआई होंग, मुझे थोड़ा पछतावा हो रहा है। किस बात का पछतावा? मैं तो मान गया। तुम जानती ही हो, मैं हमेशा से तुम्हारे भाई पर पिता रही हूँ। लेकिन तुम्हारा भाई मुझे नोटिस नहीं करता। नहीं तो सीईओ ग्वांगी को कहाँ मौका मिलता? अगर तुम्हारा भाई मुझे एक बार भी देख ले, मैं तुरंत उसके साथ चली जाऊंगी। अब तो ठीक है। असली नहीं हो सकता तो नकली ही सही। नकली भी चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4। फैम, मैंने सुना है कि इन दिनों तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो। तुम्हें कैसे पता? XIOWA ने मुझे बताया। कहा कि तुम्हारा भाई मना कर देता है और वो रोते रोते बेहाल हो गई। वह तुम्हारे पास भी रोने गई। तुम तो एक समझदार और दयालु बड़े भाई हो। नहीं फेंग, ये लैनेक्साइन बहुत अच्छी है। ऐसा क्यों कर रहे हो? अच्छी कैसे? वह हुसेराई से बड़ी है, शादीशुदा है और एक बच्चा भी है। फेंग, क्या मैं भी ऐसी नहीं हूं? तुम अलग हो।
और सुनो, मैं हुजी से कहीं ज्यादा कम हूँ। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कोई नहीं चाहता। नहीं, तुम मेरे दिल में सबसे सुंदर हो। तुमने कब से मीठी बातें करना सीख लिया? सच कह रहा हूं। किसी को देख न ले। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारी बातें सच हैं। हो गया? 3 2 3 4 5 6 7 8। फेंग, क्या तुम्हारा भाई सच में मान जाएगा? उसके लिए रिश्ता ढूंढना। मान तो जाएगा, पर किसी को पसंद नहीं आता। तुम सही से मिलाते नहीं हो। जैसे तुमने जियावी जैसी लड़की दिखाई, क्या हुजी मान जाएगा? मैंने ग्रुप में कई लड़कियां दिखाई, पर किसी को पसंद नहीं आया। फेंग, तुम हुजी के बारे में ही मत सोचो। मेरे बारे में कब सोचोगे? तुम इंतजार करो। चलो, घर चलते हैं। बड़ा बच्चा आओ। दादा दादी कहाँ हैं? माँ पापा, हम आ गए। दादी, पापा, आखिरकार आ गए। दादी दादी। ये कौन है? दादी गोद में ले लो। दादा दादी को बहुत याद आया होगा। यारे बेटे। माँ, तुमने कहा था बच्चे को याद आ रहा है, अब देख लिया ना। बूढ़े हो गए हैं, कोई बात नहीं। मुझे गोगो की इतनी याद आती है कि नींद नहीं आती है ना? हर दिन 10-8 बार याद आता है। तुम भी तो कहते हो बच्चे, दादा को याद आता है। तुम खाना बना लो। प्यार। ठीक है। तुम लोग अंदर आ जाओ। जल्दी से अंदर ले जाओ, ठंड न लग जाए। जल्दी करो। ठीक है, आओ। कौन गोद में लेगा? देखो, दादा कितना प्यार कर रहे हैं। बूढ़े लोगों को बच्चे की याद आती है। जल्दी से सामान अंदर ले जाओ। मैं के साथ खाना बनाती हूँ। ठीक है, आओ। पोते, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दादा को देखो, दादा को देखो। तुम आराम करो। लाउली, बस सेम की फलियां तोड़ दो। ठीक है। माँ, इतना खाना क्यों बना रही हो? तुम लोग बिल्कुल सही समय पर वापस आ गए। हुजी आज अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहा है। हुजी की गर्लफ्रेंड लैन जिन। क्या उसने फिर से किसी के साथ डेटिंग शुरू कर दी है? फिर से डेटिंग? इतनी जल्दी? यह नहीं हो सकता। तुम्हें नहीं पता? हुजी और लैन जिन का यह मामला पूरे परिवार को सिरदर्द दे रहा है। परिवार वाले बिल्कुल भी राजी नहीं हैं और वह भी छोड़ने को तैयार नहीं। इसी तरह आते जाते रहे, अब जाकर माने हैं। दूसरी लड़की के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए। कहाँ की लड़की है? इन्हें परिचय कराया। वे एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं और एक ही शिफ्ट में वर्कर है। हुजी भी तो वर्कर ही है ना? माँ, हुजी का मन बहुत ऊंचा है। वह उस लैन जिन के साथ अच्छा नहीं था क्या? दुर्भाग्य से वे सही नहीं थे। लेकिन इतनी जल्दी किसी के साथ डेटिंग शुरू करने से क्या प्यार होगा? मैं भी चिंतित हूँ। थोड़ा समय देकर देखो ना। एहोंग, हूँ भैया। इस बार तुम्हें परेशानी दी। इतना सामान खरीदा, खर्चा कर दिया। आओ मैं ले लेता हूँ। बाद में जो भी खर्च हुआ है मैं कोई को दे दूंगा तुम्हें। जरूरत नहीं भैया, हम तो अपने ही हैं। चलो, वे इंतजार कर रहे हैं। 1 मिनट भैया, यह बात बाहर नहीं फैलेगी ना? आखिरकार मेरा भी तो कोई बॉयफ्रेंड है। नहीं, नहीं फैलेगी। तुम चिंता मत करो, अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। गोई, आ गए। माँ पापा मेरे भैया होंग को लेकर आ गए हैं। माँ पापा, यह एहोंग है। अंकल आंटी नमस्ते। अच्छा, अच्छा। अरे वाह, अंदर आओ। आओ आओ। अंदर आओ। यह घर बहुत सुंदर है। अंकल आंटी, मैं आपके लिए कुछ उपहार लाया हूँ।
यह सब मैंने खुद चुना है। पता नहीं आपको पसंद आएंगे या नहीं, इतनी औपचारिकता क्यों? और फिर मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार नहीं किया है। नहीं नहीं, बड़ों का सम्मान करना तो हमारा फर्ज है। धन्यवाद माँ पापा। आ गई। भाभी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाभी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। धन्यवाद, बहुत मीठी बातें करते हो। जल्दी बैठो बैठो। ठीक है, बैठो। चान, मेरी छोटी बहन को चान। छोटी चान, मुझे आईहोंग दीदी बुलाओ। ये बच्ची। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भैया नमस्ते, तुम बैठो। बैठो आईहोंग। बैठो बैठो बैठो। आईहोंग तुम कहाँ काम करती हो? माँ, मैंने आपको बताया नहीं, हम दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। मेरी याददाश्त देखो। आमतौर पर हम फैक्ट्री में, मेरा गोई के साथ सबसे अच्छा रिश्ता है। हम बहनों जैसे हैं, है ना? कितना अच्छा है, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, है ना? बिल्कुल। तुमने हमारे छोटे ही को काफी समझाया होगा, है ना? क्या बात कर रही हो माँ? मैं भी उसे समझाता हूँ। तुम्हारा घर लिंजियांग में है? हमारा घर लिंजियांग में नहीं, लुओ में है। लेकिन लिंजियांग से बहुत दूर भी नहीं है। मेरी माँ भी एक कर्मचारी है। कर्मचारी अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हुजी, तुमने किसी को घर लाया है, फिर भी एक शब्द भी नहीं बोल रहे। वहां लकड़ी की तरह बैठे हो। जल्दी करो। मैं बीच में बोल नहीं पा रहा हूँ। मैंने आईहोंग को लाया था ताकि माँ पापा देख सकें। धीरे धीरे समझो। आईहोंग, आज घर पर ही खाना खाओगी? हमने सब तैयार कर लिया है। अच्छा माँ, मुझे देर हो गई। दीदी, है ना? दीदी, मैंने तुम्हारा प्रदर्शन देखा है। तुम बहुत अच्छा गाती हो, सच में। तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। कहाँ से करवाए हैं? तुम लोग बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। आंटी, ज्यादा मत घबराओ। माँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दीदी, तुम्हारा अगला प्रदर्शन कब है? मुझे एक टिकट देना, मैं भी देखने आऊंगी। ठीक है, तुम बैठो। ठीक है, मैं माँ की मदद करने जाती हूँ, तुम लोग बैठो। दीदी बहुत सुंदर हैं। हाँ, भाभी भी बहुत सुंदर हैं। पेंग, तुम्हें वो लड़की कैसी लगी? कुछ खास नहीं। मैंने उसके लिए हमारे ग्रुप की लड़कियों से मिलवाया था। कौन सी उससे कम है? लेकिन मुझे लगता है कि उसका रूप और उसका स्टाइल तुम्हारे ग्रुप की लड़कियों से कम नहीं है। माँ, पेंग चिड़िया के पंख नोच लो तो भी वह पेंग चिड़िया ही रहेगी। मुर्गी को मोर के पंख लगा दो तो भी वह मुर्गी ही रहेगी। पेंग, इतना नखरे न करो। माँ, यह हुजी की जिंदगी का सवाल है। हम बिना सोचे समझे कुछ नहीं कर सकते। उन्हें थोड़ा समय दो, देखते हैं कैसा रहता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं, तुम सब्जियां छांटो। मैंने कहा था मेरा इंतजार न करो। आप ना आए तो हम खाना कैसे शुरू कर सकते हैं? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल एक सुशील लड़की की तरह सजी हुई हो। वर्कशॉप में समय ही नहीं मिलता सजने संवरने का। वर्किंग क्लास का असली रूप बहुत अच्छा है। वर्कशॉप में रंग बिरंगे कपड़े पहनना ठीक नहीं होगा। देखो, भाभी को सब समझ आता है। चलो, माँ आ गई है, पूरा परिवार मिलकर एक ड्रिंक करते हैं। चलो ग्लास उठाओ। रुको अंकल आंटी, खाली पेट शराब नहीं पीनी चाहिए। आओ अंकल, आपको चिकन की लेग दूं। आंटी, आपको पोर्क का कान दूं। शुक्रिया। हुजी, थोड़ा मीट खाओ वरना पेट खराब हो जाएगा। इतनी मेहनत मत करो, आओ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज पहली बार आपके घर आकर मैं बहुत खुश हूँ। जब मैंने अंकल और आंटी को देखा तो मुझे लगा जैसे मैं अपने माँ बाप से मिल रहा हूँ। इसलिए मैं यह ड्रिंक अंकल और आंटी को समर्पित करता हूँ। आप दोनों की लंबी उम्र हो, खुशहाली बनी रहे। मैं पूरा पी लेता हूँ। अंकल आंटी, आप भी पी लो।
मैं ज्यादा नहीं पी सकता, बस थोड़ा सा। सब्जी थोड़ी तीखी है। भैया, भाभी, आप भी पी लो। दीदी, हाँ हाँ, चलो हम भी क्लैश कर लेते हैं। भाभी शराब नहीं पीती? मैं जूस पी लूंगी। ठीक है, खाना खाओ। आंटी, खाइए, खाना बहुत स्वादिष्ट है। छोटी ई, अहों को थोड़ा खाना परोस दो। सब्जी परोसो। हुजी, हुजी, तुम एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहे? मैं 2 बातें कहूंगा। माँ पापा, आज तुम दोनों इतने खुश हो, यह मौका बहुत ही खास है। और मेरे बड़े भाई और भाभी भी। गोगो को भी साथ ले आए हैं। घर में इतनी रौनक है, चलो मस्ती करते हैं। तो यह बोले, रुको रुको, थोड़ा रुको। यह बात मेरे और तुम्हारे भाई पर कैसे आ गई? हाँ, आज के मेहमान तो अहोंग हैं। भाभी, आप क्या कह रही हैं? मैं कौन सा मेहमान हूँ? अहोंग, हमारे घर आने के लिए स्वागत है। मेरा पीने का खत्म हो गया, छोटे भाई। तुम्हारी पीने की क्षमता तो बहुत अच्छी है ना? चलो ग्लास उठाओ, चीयर्स, एक और पीते हैं। मैंने पूरा पी लिया। छोटे भाई, तुम थोड़ा कम पियो। पापा, यहाँ आओ। मैं डालता हूँ, आपको कैसे डालने दूँ? चाचा, यहाँ आओ। ठीक है, चाची, मैं आपको थोड़ा और डाल देता हूँ। मेरी माँ ज्यादा नहीं पी सकती, धीरे धीरे पियो चाची। दीदी, मुझे और नहीं चाहिए, थोड़ा और ले लो। सच में नहीं चाहिए, धन्यवाद। भैया की पीने की क्षमता अच्छी नहीं है, थोड़ा सा पीते ही नशे में आ जाते हैं। भाभी को बिल्कुल भी नहीं होता। धन्यवाद धन्यवाद। मैं इतना नहीं पी सकता तो छोड़ दो। ठीक है, मेरे लिए मत घबराओ, तुम जल्दी से बैठ जाओ। ठीक है। वह हुजी अभी तक नहीं पिया, चलो यहाँ आओ। तुम्हारा ग्लास फिर से भर देता हूँ, धीरे धीरे पियो। ठीक है, धन्यवाद। मैं खुद थोड़ा और डाल लेता हूँ। मैं सबको एक और ग्लास पिलाता हूँ। अच्छी चीजें 2 बार होती हैं। मैं पहले पी लेता हूँ। पियो चाचा चाची। भैया भाभी, एक और पीते हैं। चाचा चाची। भैया भाभी, एक और पीते हैं। सब्जी खाओ, शन। पियो, चलो। चाचा चाची, आप लोग वापस जाओ। ठीक है, चलो चलते हैं। छोटे भाई मुझे छोड़ देंगे, अलविदा। माँ पापा पीछे देख रहे हैं। वापस जाओ। चलो। पहले होता तो मैं बहुत खुश हो जाती, पर दिल के मामले में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तुम मुझे कितना नापसंद करते हो, उतना ही लैनेक्सायन को पसंद करते हो ना? नापसंद नहीं करता तुम्हें। तुमने मेरी बहुत मदद की, शुक्रिया। कोई ने तुम्हें बताया होगा। मैंने पहले कई लोगों से डेट किया है। नहीं तो। मैं भी अनुभवी हूँ। अनुभवी होकर भी तुम्हें एक सलाह दूंगी। तुम्हारा और लैनेक्सायन का मामला जल्दबाजी में नहीं करना। तुम्हारे घर वालों की लैनेक्सायन के बारे में राय बदलना मुश्किल है, इसलिए तुम्हें अंकल और आंटी को अच्छे से समझाना चाहिए। देखकर नहीं लगता तुम मुझे कितना समझते हो। बिल्कुल समझता हूँ। खुद से प्यार करने वाला कोई ढूंढना आसान नहीं। मैंने इतने बॉयफ्रेंड बनाए, कोई भी तुम्हारे बराबर नहीं आया। मैं तुम्हें यहीं तक छोड़ता हूँ। ठीक है, तुम पर मेरा एक एहसान है। तुम चिंता मत करो, यह एहसान मैं जरूर चुकाऊंगा। फिर मैं चलती हूँ, अलविदा। दीदी, यह किस किस्म के लोग ढूंढ कर लाई हो? मुझे उसे एआई होंग दीदी बुलाने को कहा। मैं नहीं बुलाऊंगी। लैनेक्सायन दीदी अच्छी है। एक्सायो चैन, अंदर पढ़ने जाओ, यह बड़ों का मामला है। माँ, वो लड़की देखने में तो बहुत स्टाइलिश है, पर लगता है जैसे वो हमारे घर वालों जैसी नहीं। वो छोटी स्कर्ट, बात करने का अंदाज थोड़ा अलग।
शायद वो हमारे घर आने के लिए इतना ज्यादा संवर आई है। नहीं माँ, वो हमेशा ऐसी ही रहती है, खुद को संवारने की बहुत शौकीन है। वह लड़कियों का शौक होता है सजना संवरना, पर यह लड़की मुझे थोड़ी भोंडी लगती है। फेंगी सच कह रहा है। हमारे घर के सब लोग सीधे साधे हैं। ये बच्ची थोड़ी आडंबरपूर्ण है, पर पहली बार आई है घर। थोड़ा और देखते हैं। पापा, हुसेराई से कह दो ना कोई और ढूंढें। मेरे ख्याल से आखिर में हुसेराई की अपनी मर्जी ही मायने रखेगी। सच बताओ, वो एआई होंग सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? भैया, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? छोड़ो भी, तुम्हारी नजर कैसी है मैं नहीं जानता क्या? वो लड़की माता पिता को बहला रही है। भाभी को भी पता चल गया कि वो नाटक कर रही है। अगर भाभी को पता चला तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों झूठे हैं। तुमने उसे घर में लाने के बाद मुझे लगता है तुम उसे देखना भी नहीं चाहते। ये प्यार है क्या? तुम जब भाभी को घर लाए थे, मुझे लगता है तुमने उन्हें ज्यादा नहीं देखा था। बस करो, बहस मत करो। बताओ, लैनिक साइन के साथ आखिर हुआ क्या है? सच में तुम मेरे असली भाई हो। ठीक है, बताता हूं। मैंने लैनिक्सायन से ब्रेकअप नहीं किया, बस एक नाटक था। घर में तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं चला ना? शायद नहीं। जिसे पसंद करना था उसने किया, जिसे नापसंद करना था उसने किया। अच्छा है। माता पिता भी अजीब है। एआई होंग जैसी लड़की को पसंद करते हैं, लैनिक्सायन को क्यों नहीं पसंद करते? समझ से बाहर है। तो तुम लैनिक साइन के साथ ही रहोगे? बिल्कुल। भैया, तुम मुझे जानते हो, मैं जो फैसला करता हूं उसे बदलता नहीं। खासकर प्यार के मामले में मैं और लैनिक्सायन नहीं बदलेंगे। तो क्या तुम माता पिता और परिवार की भावनाओं की परवाह नहीं करोगे? परवाह नहीं करना ऐसा नहीं है। बस चाहता हूं तुम मेरा साथ दो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। शुक्रिया भैया। तुम्हारी ये प्रेम कहानी इतनी कठिन है, अगर मैं साथ न दूं तो और कठिन हो जाएगी। और सुनो, पहले मैं और भाभी साथ आए, तुम्हारे सहारे से। तुमने कहा था अगर दोनों प्यार करते हैं तो साथ रहना चाहिए, है ना? तुम्हारे अंदर इंसानियत है। डटे रहो, अच्छा नतीजा निकलेगा। ठीक है, देर हो गई, मैं सोता हूं, तुम भी जल्दी सो जाना। मैं अभी आता हूं। गो हूं, डटे रहना। आखिरकार लौट आए। भाई लोग इतनी देर से क्या बात कर रहे थे? कुछ खास नहीं। बच्चा कहाँ है? माँ पापा के पास है, कह रहे थे कि उनके साथ सोएगा। लगता है माँ पापा को बच्चे की सचमुच याद आ रही है। टालो मत। भाई लोग एहोंग के बारे में बात कर रहे थे क्या? उसकी बात क्यों करें? मत समझो कि मुझे पता नहीं। मैं तुमसे कह रही हूँ वह लड़की अच्छी नहीं है। बकवास मत करो। सच तो यह है कि वह बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। उसकी दोनों आंखें इधर उधर घूमती रहती हैं। तुम्हें भी पसंद नहीं आई? एक ही शब्द है, घटिया। मैं तुमसे कह रही हूँ, हमारा हुजी कितना अच्छा लड़का है। वह किसी भी तरह की लड़की पा सकता है। अगर नहीं मिली तो मैं अपने ऑफिस से एक ढूंढ कर लाती हूँ। तुम मुसीबत मत खड़ी करो। तुम्हें डर है कि मैं मुसीबत लाऊंगी? उसके पास कोई कमी नहीं है। वह लांसन के साथ अभी भी है। मेरा अंदाजा सही निकला। हमारे माँ पापा भी ना, क्या बात है। दोनों इतने अच्छे हैं, उन्हें अलग क्यों करना चाहते हैं? हुजी को यह नाटक भी करना पड़ा। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम थोड़ा समय निकाल कर पापा से अच्छी तरह बात नहीं कर सकते? नहीं, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे डर है कि वे परेशान हो जाएंगे। तुम बड़े भाई हो, क्या तुम अपने भाई के लिए एक बार बहादुर नहीं बन सकते? नहीं। ठीक है। जरूर करना। सो जाओ।
तुम अभी तक सोए नहीं? मुझे तुमसे बात करनी है। हम दोनों में बात करने लायक क्या है? आज तुमने आखिर क्या नाटक किया? तुम एहोंग को माँ पापा से मिलाने की बात कर रहे हो ना? इस पर मुझे तुम्हें दो बातें कहनी है। छोटी, तुम आमतौर पर बहुत समझदार लगती हो। आज का व्यवहार अच्छा नहीं था। मैं यकीन नहीं करती। तुम एहोंग को पसंद नहीं कर सकते। पहले ऐसा था, अब मुझे एहोंग अच्छी लगती है। तो लानजन दीदी का क्या? अलग हो गए? माँ पापा नहीं माने। मैं क्या कर सकता हूँ? भैया, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? लानजन दीदी कितनी अच्छी हैं। उन्होंने हमारी सबसे मुश्किल घड़ी में मदद की थी। मैं तो सोचता था तुम दुनिया से न डरने वाले मर्द हो। पता नहीं था मैं तुम्हें गलत समझा था। अगर तुमने लानजन दीदी को छोड़ दिया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। देखते हैं इस बार तुम कैसे निपटते हो। चान, स्कूल जाने का समय हो गया। थोड़ी देर में लेट हो जाओगे। तुम इसे स्कूल क्यों ले जा रहे हो? यह एहोंग ने दिया है। मैं उसकी दी हुई चीज नहीं पीऊंगा। बहुत हंसदार है, इतना लंबा, बहुत हंसदार। एहोंग, ये यहाँ है। थोड़ी देर में बताता हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? कल तो तुमने अच्छी चोट खाई थी। हाँ, तुम देखो ना मैं कौन हूँ। तुम्हारा भैया भी कुछ नहीं कह सका। बस करो, तारीफ करो तो सीने पर चढ़ जाते हो। तो बताओ, कल मैंने कुछ गलत किया था क्या? मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन मेरी बड़ी बहन को तुम पसंद नहीं आए। वो उसकी नजरों में खराबी है, आंखें तो उसके सिर पर लगी हैं। कैसे बात कर रहे हो? मैं ऐसे ही बात करता हूँ। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। समंदर पार से भी लोग मुझे पसंद करते हैं। तुम्हारे घर वाले क्या है? हाँ, और तुम्हारी वो भाभी डींग मारती है कि वो अफसर की बेटी है। और तुम्हारी बड़ी बहन एक जैसी है। बस करो, हमारे घर वालों की बात क्यों कर रहे हो? ठीक है, अब नहीं बोलूंगा। तुमने मुझे क्यों बुलाया? हाँ, यह लो। मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? मेरे भैया ने दिए हैं। कहा कि तुम कल हमारे घर आए थे। खरीदारी में बहुत पैसे खर्च किए, हमें तुम्हें पैसे वापस करने चाहिए। यह तो ठीक नहीं है। ससुराल वालों के लिए कुछ खरीदा है, इसमें क्या बुराई है? तुम सच में ससुराल वाले बन गए, सच में विश्वास कर बैठे। देखो तुम कितने घबरा गए। कल तो डर गए थे कि मैं तुम्हारी छोटी भाभी बन जाऊंगी। अगर पुराने रिवाज के हिसाब से देखा जाए तो भाभी को देखकर तुम्हें सिर भी झुकाना पड़ेगा। सपने देख रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं, कल जब मैंने तुम्हारे भाई का हाथ पकड़ा, अरे माँ, बिजली का झटका लगा। फिर जब मैंने उसकी बाह पकड़ी, पूरा शरीर हवा में तैरने लगा, तैरने लगा, तैरने लगा। तू हवा में मत तैर, क्या तू आसमान में जाएगा? मैं तुझसे कहती हूँ एहोंग, तू नाटक को हकीकत मत बना। क्या बकवास कर रही है? काओ गुआंगई अमेरिका में मेरा इंतजार कर रहा है। चलो, यह पैसा तू रख ले। क्या रखूं? ऐसा करते हैं, बाद में तुम्हारा भाई मुझे खाने पर बुला ले। अभी नहीं, वे दोनों मेरा इंतजार कर रही हैं। खाना? अभी कहाँ तक बात हुई थी?
बहुत लंबा और हैंडसम। मैं उससे फोन नंबर मांगना चाहती थी। लैंजिन, मैं पर्चे बांटने जा रही हूँ। ठीक है, शुक्रिया। लैंजिन। युए को दे दो, उसकी सेहत के लिए अच्छा होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर अचानक यह क्यों दे रहे हो? मेरे एक दोस्त ने हमारे घर भेजा था। घर में कोई नहीं खाता, छोटी चांद भी नहीं खाती। सोचा बर्बाद न हो। युए को दे दो, उसकी सेहत के लिए अच्छा होगा। क्या मैं इस दोस्त को जानती हूँ? शायद नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ, मुझे कुछ और काम है। मैं चलता हूँ। लैंजिन दीदी, गोहू ने भेजा है ना? हाँ, तुम्हारा ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ठीक है। ई, तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, वरना मैं तुम्हें मजाक में उलझा रहा हूँ। मैं इन 20 सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। तो फिर तुम जल्दी से तारीख तय कर लो। तय करूंगा, अभी तय करूंगा। नहीं ई, इतने महत्वपूर्ण दिन की तारीख माता पिता को तय करनी चाहिए। वे समझते हैं। उन्हें एक शुभ दिन चुनने दो। तो तुम जल्दी से उनसे पूछ लो। चिंता मत करो, घर जाते ही पूछूंगा। तारीख पूछने के बाद मेरे माता पिता से मिलना। उनसे फिर से बात कर लेना। ठीक है। एहोम, तुमने मुझे क्या दिया? किसके साथ? काओ गुआंगई ने मुझे धोखा दे दिया। धोखा? उसने यह नहीं कहा था कि विदेश जाते ही तुम्हें बाहर निकाल देगा? क्या हुआ, मन बदल गया? वह तो एक धोखेबाज है। एक फोन कॉल से ही मुझे छोड़ दिया। फोन में उसने क्या कहा? उसने कहा कि विदेश जाना मुश्किल है, हम दोनों साथ नहीं चल सकते। यह नीच इंसान। गुआई, मैं तुम्हें बताती हूँ, इस दुनिया में एक भी अच्छा आदमी नहीं है। जब तुम्हारे साथ होते हैं तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, तुमसे शादी करने की बात करते हैं, लेकिन आखिरकार तो तुम क्या करने वाली हो? मैं क्या करूं? क्या मैं एआई होंग कोई आदमी नहीं ढूंढ सकती? चलो खाना खाते हैं। क्या खाना? क्या मैं सीएओ ग्रांकी के कारण भूखी मर जाऊं? चलो। एआई होंग। ई, चलो अंदर चलते हैं। चेंसहू, थोड़ा रुको, मैं देखती हूँ। इस बार किसी से लड़ाई तो नहीं की ना? नहीं, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं देखा। तुमसे मजाक कर रहा हूं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो झगड़े खड़े करे। पिछली बार तो खास मौका था। मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है। देखो, तुम्हें क्यों घबराहट हो रही है? मुझे तो नहीं हो रही। इस बार मेरा प्रदर्शन देखना। चलो। आज कुछ अच्छा लग रहा है। चेंसहू, यह बात तुम दोनों की सुननी चाहिए। जब तक तुम खुश हो, बस इतना ही चाहिए, है ना? तो इस शादी के बारे में क्या आप दोनों की कोई राय है? ये मेरे पिता ने किसी से पूछकर बताया है। कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा दिन है, शुभ मुहूर्त। अब इन बातों का कोई महत्व नहीं रहा। पिताजी का मानना है, क्योंकि ससुराल वालों ने इतनी मेहनत की है, हम इसी समय के अनुसार चलेंगे, ठीक है? चाचा, चाची, आज मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं सच्चे दिल से गोई से प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा।
उसे कभी दुख नहीं दूंगा। मैं चाहता था कि कुछ और दिनों तक बस चलाकर और पैसे जमा करूं, ताकि ये शादी धूमधाम से हो सके। ये सब चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। बस तुम दोनों का साथ अच्छा रहे, यही सबसे बड़ी बात है। माँ, हम दोनों बहुत अच्छे हैं। जिनजू, हमारी छोटी ही बहुत जिद्दी है, सीधी सादी है। आगे से तुम उसका ध्यान रखना। आंटी, ये कितनी अच्छी है, दयालु और कोमल भी। आप दोनों चिंता मत करो। शादी के बाद मैं मेहनत करके खूब पैसा कमाऊंगा, उसे अच्छी जिंदगी दूंगा। कोई भैया, जिनजू आया है। क्या शादी की तारीख तय करने आए हो? ये कैसी बात कर रहे हो? भैया हो तुम? बैठो बैठो, तारीख तय करने आए हैं, ये तो अच्छी बात है। भैया, मैं तुमसे कहता हूँ, आगे से लियो जिनजू को लड़ाई में नहीं ले जाना। नहीं नहीं, ये भैया की गलती नहीं है, मैं खुद आगे बढ़ा था। चलो बस करो, चिंता मत करो, अगली बार मैं उससे दूर रहूंगा। अगली बार भी? नहीं, कोई अगली बार नहीं। तुम लोग बात करो, मैं जाता हूँ। हुज़ेराय, कहाँ जा रहे हो? क्या एआई होंग से मिलने जा रहे हो? एआई होंग, हमारी फैक्ट्री वाली एआई होंग ही। हाँ जिनजू, तुम्हें नहीं पता? हमारा हुज़ेराय एआई होंग के साथ रिश्ते में है। एआई होंग वो नहीं है। प्यार में पड़ गए? तुम्हें नहीं पता? अभी तो ये खुशखबरी मिली है। माँ, भैया को जाने दो, उन्हें काम है। जाओ भैया। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। मैं गोई से कुछ बात करता हूँ, तुम लोग बात करो। ये एआई होंग, हम एक ही फैक्ट्री में थे। हाँ, सब जानते हैं। बहुत अच्छी है। क्या कर रहे हो? मैं अभी मिलने जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें एआई होंग को पैसे देने को कहा था, दिए क्या? बस यही बात मैं तुम्हें बताने ही वाला था। उसने नहीं लिए। बस खाना खिला दो, बोली। ये कैसे चलेगा? उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, सिर्फ खाना खिला दिया और पैसे नहीं दिए, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने कहा कि दोस्तों के बीच मदद करनी चाहिए। उसे ये पैसे मायने नहीं रखते। वो नहीं रखते, और हमें तो रखने चाहिए। ये तो बड़ा एहसान है। भाई की बात मानो और पैसे दे दो। तो खाने पर बुला लो और पैसे दे दो, ये ठीक नहीं है। वरना तुम ही दे दो। उसे अभी सीईओ कांगी ने धोखा देकर छोड़ दिया है। तुम जाकर उसे दिलासा दो, ये भी एक तरह का एहसान चुकाना है। तुम क्या कह रहे हो? छोड़ दिया? कहीं इसी वजह से तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने खुद ही मौका दिया। सीईओ ग्वांगी ने उसे धोखा दे दिया। अगर ऐसा है तो मेरा अभी जाना और भी गलत होगा। मेरी सुनो, भाई की तरफ से पैसे दे दो। उसे अभी दोस्तों के सहारे की जरूरत है। मेरा जाना सही नहीं होगा। मैं जाता हूं। कहाँ जा रहे हो? मेरे पास जरूरी काम है। तुम्हारे पास कौन सा जरूरी काम होगा? यही तो मेरा जरूरी काम है। आज की पेंटिंग बहुत अच्छी है। आ गए। तुम यहाँ आए। मेरे चेहरे पर पानी छिड़क गया। हमें सरप्राइज देना चाहते थे। मुझे लगता है तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। युवे युवे, एक अंकल तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? लो ये क्या है? देखो अंकल तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। गोल्ड फिश। पसंद है? तो अंकल के लिए एक गोल्ड फिश बना दो। चलो एक बनाते हैं। देखो, गोल्ड फिश ऐसी होती है ना? अच्छे से बनाना। लो,
लियो जिनजू, तुम्हारे बारे में मेरी राय बदल गई है। आज का प्रदर्शन अच्छा रहा। तो तुम्हें मेरी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। दूसरी बार में सब आसान हो जाता है। एक महान व्यक्ति ने एक प्रसिद्ध कहावत कही थी, जो व्यक्ति एक ही पत्थर से 2 बार ठोकर खाता है वो मूर्ख है। तुम्हें काफी कुछ पता है। बहुत ज्ञान होना भी एक थकाऊ बात हो सकती है, लेकिन आज मैं भाग्यशाली हूं। तुम्हारी बड़ी बहन घर पर नहीं है। सच कहूं तो मुझे उससे थोड़ा डर लगता है। उससे डर क्यों? मेरे माता पिता को तुम अच्छे लगते हो, बस यही काफी है। ये तो सही है। मुझे अचानक याद आया, आज माँ ने कहा कि भाई और एहोंग वे लोग। अब तो माँ कहने लगे, तुमने तो जल्दी ही रिश्ता बना लिया। ये तो होना ही था ना। ठीक है, अब यह लगभग हो गया है। छोटे बुलबुले भी बनाने होंगे, हाँ, छोटे बुलबुले। रंग भी भरने होंगे। हाँ। अच्छा, तो पहले तुम रंग भरो। एक सर्कल में बुलबुले। लेंजिन, माफ करना। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे लगता है हम दोनों इतने समय से साथ हैं। मैं तुम्हें कुछ खास नहीं दे पाया, बल्कि तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ा। मुझे बहुत अफसोस होता है। यह अजीब बात है। हम दोनों का प्यार इतना सरल है, लेकिन हमारे घर में हमेशा तूफान आ जाता है। तुमसे शादी करना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। यह गोई बस एक व्यक्ति को लेकर आया और मेरे माता पिता मान गए। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा कि ल्यूगेंजू अच्छा नहीं है, लेकिन वह इतना भी अच्छा नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और तुम इतनी अच्छी हो, लेकिन मेरे माता पिता मानते ही नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा क्यों। तो कभी कभी लगता है यह बहुत अन्यायपूर्ण है। तुम्हारी शिकायत खत्म हुई? हाँ, ऐसा ही है। काम करो, सब्जियां चुनो। बहुत अच्छे से काम करो। युए, माँ देखे तुमने क्या चित्र बनाया है। क्या देख रहे हो? भाई पोलो। तो माँ को बताओ, तुमने क्या देखा? जल्दी बताओ मुझे, भैया और एआई होंग के बीच आखिर हुआ क्या है? यह सब मेरे भैया का इरादा था। लैनेक्सायन से ब्रेकअप का नाटक किया, वरना मेरे माता पिता उसे हमेशा दबाते रहते। अभिनय कर रहे हो। मेरी तेज प्रतिक्रिया ने बचा लिया, वरना क्या होता? तेज प्रतिक्रिया तुम्हारी। अगर मैं न होता तो तुम्हारे वो 2 कदम इतने चालाकी से न पड़ते। कितना तालमेल है। मैंने कहा था भैया की आंखें अंधी हो जाए। वो एआई होंग को क्यों चुनता? ऐसे मत बोलो। एआई होंग भी बहुत दुखी है। सिएओग्वांगी उस लड़के ने उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया? अच्छा हुआ छोड़ दिया। मैं तुमसे कहता हूं, एआई होंग ने ये खुद मोल लिया। सुना है सिएओग्वांगी के परिवार के विदेश में रिश्तेदार हैं। उसकी वो घटिया हरकत देखो, शर्म तक नहीं आती। अब कैसा लग रहा है? बेवकूफ बनी ना? वो सिएओग्वांगी विदेश चला गया और आंख तक न झपकाई, उसे छोड़ दिया। अच्छा हुआ। बस करो, वह मुश्किल में है, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर भी सिएओग्वांगी वह लड़का बेईमान है। लियो जिनजू, तुम उसकी तरह मत बनना।
तुम क्या कह रहे हो? मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। खुद के लिए जगह तक नहीं छोड़ी। क्या मैं उसकी तरह हो सकता हूं? मैं समझ गया। मैं कह रहा हूं, तुम हर दिन मुझे तारीख तय करने के लिए क्यों दबाव डाल रही हो? अब पता चला, तुम्हें डर है कि मैं सीए ओग्वेंगी की तरह हो जाऊंगा, है ना? यह कहना मुश्किल है। अगर तुम उसकी तरह हो, देखना हमारे परिवार तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। जरूरत नहीं। तुम्हारे परिवार को कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर मैं वैसा हो जाऊं, मैं खुद को संभाल लूंगा। अरे, वो काओ गुआंगी कौन है? मैं लियू गेनझू कौन हूं? तुम मुझे उससे तुलना करते हो। ये मेरे लिए बड़ा अपमान है। ठीक है, पता है तुम वैसे नहीं हो। अरे अरे, तुम्हें क्यों नहीं पता था कि यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत है? क्योंकि पहले मैं नहीं था। हाँ, आगे रोज आना, बच्चों को लेकर आना। क्या? पत्नी? छोटी ही की बात तय कर लो। कर दो। वैसे भी जल्दी या देर से होना है। लेकिन फेंग को गेनझू से आपत्ति है। उसका अपना मामला अभी सुलझा नहीं है। ये बात उसकी सुनो। मुझे लगता है गेनझू छोटी ही के लिए अच्छा है। गेनझू बच्चा ईमानदार है। देख सकते हैं, वह सच में हमारी छोटी ही को पसंद करता है। ऐसे दो लोग साथ रहेंगे तो गलत नहीं होगा। जल्दी मत करो। हुजी और फेंग बात कर रहे हैं ना? जल्दी ही हो जाएगा। हाँ पत्नी, तुम्हें एहोंग ये बच्ची कैसी लगती है? दिखने में ठीक है, लेकिन वह हुजी के साथ है, फिर भी कुछ अजीब सा लगता है। नहीं, वो लान जिन से तो बेहतर है। हाँ, बेहतर है। कम से कम एक लड़की है, न शादी हुई है न बच्चे हैं। हुजी से कुछ साल छोटी भी है। बस हुजी की मर्जी हो तो ठीक है। मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन फेंग और लाओ ली को यह लड़की पसंद नहीं। उनकी बातें सुनकर भूल जाओ। अभी इस घर में उन दोनों का राज नहीं चलता। इन दिनों छोटी चांद भी मुझसे बहुत बोलती है। वो क्या बोलती है? वह कहती है उसे होंग पसंद नहीं। बाबा लानसिन के बारे में अच्छा बोलती है। कहती है लानसिन अच्छी है और सुंदर भी। खैर, सब अच्छा ही है। एक बच्ची को क्या पता होता है? उसकी बात न सुनो। क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शायद ठंड लग गई है। तो क्या अस्पताल जाना चाहिए? नहीं, मैंने पहले ही दवा ले ली है। तुम कैसे आए? एक अच्छी खबर सुनाने आई हूँ। मैं लियू जिनजू से शादी करने जा रही हूँ। तुम दिखाने आई हो? हाँ, अच्छी खबर तो तुम्हें भी बतानी पड़ती है। जल्दी से कपड़े पहनो। मैं तुम्हें खाने पर ले जाऊंगी। नहीं जाऊंगी, मैं ठीक नहीं हूं। तुम शारीरिक रूप से ठीक नहीं हो या मानसिक रूप से ठीक नहीं हो। कहीं तुम अभी भी उस सियाओकांगी के बारे में सोच रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम जितना सोचोगी उतना ही बुरा महसूस करोगी। मुझे बस बहुत पछतावा हो रहा है कि मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो गई। ऐसे दिल के कलेजे वाले आदमी को ढूंढ लिया जो लियू जिनजू के आधे के बराबर भी नहीं है। तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे बस लगता है कि मेरी किस्मत बहुत खराब है। तुम बताओ, मुझे लियू जिनजू जैसा आदमी क्यों नहीं मिला? या तुम्हारे भाई जैसा अच्छा आदमी मिल भी जाता तो क्या फायदा? लियू जिनजू जैसा होता। तुम्हें पसंद नहीं आता, मेरे भाई जैसा होता। तुम्हें पसंद नहीं आती। तुम्हारा भाई और लानेक्सायन कैसे हैं? मेरा भाई तो दिन भर बाहर घूमता रहता है, घर खाना तक नहीं खाता।
लैनेक्सायन को ढूंढ रहा है। तुम्हें क्या लगता है? मेरी माँ को अभी भी लगता है कि वह तुम्हें ढूंढ रहा है। तो मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। तुम्हें क्या नुकसान हो रहा है सच में? वैसे मेरे भाई ने मुझे यह पैसे तुम्हें देने को कहा है। उसने कहा कि तुम्हारी मदद करवाकर पैसे भी नहीं लेने देंगे, इसलिए यह पैसे तुम्हें लेने ही होंगे। नहीं लोगे तो नुकसान होगा। छोड़ो, तुम्हारी तो शादी होने वाली है। इसे मेरी तरफ से शादी का उपहार समझो। ले लो। तो फिर शुक्रिया। वैसे तुम्हारा भाई मुझे एक खाने का कर्ज अभी तक चुका नहीं है। मैं उससे कहूंगी कि तुम्हें खाने पर बुलाए। AI होम, तो मैं चलती हूँ। मुझे लियो जिनसो के साथ घर का काम देखना है। ठीक है, अगर तुम्हें बुरा लगे तो अस्पताल जाना। तुम जल्दी जाओ।